महाराज जय जय हो, जय मैन भगवान, क्षमा करो मेरे भगवान। अच्छा, पापी आदमी नरक में रहने के बाद 84 लाख जून में जन्म पाकर दुख भोगता है। जब तक आदमी ख्वाहिश और इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता, तब तक उसका शरीर अंगूठे के बराबर बना रहकर आवागुन में फंसा रहता है, और मुक्त हो जाने से वो शरीर उसका छूट कर फिर संसार में जन्म नहीं पाता है। और ए माता, सिवाय उसके और एक हाल मुक्त होने का कहता हूँ सुनो, कि मेरी राजसी बखत करने वाला आदमी कई जन्म में मुक्त होते हैं, और सादगी बखत करने वाले मरने के बाद पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं, और मियाद ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ से गिरकर दूसरे जन्म में मुक्त पाते हैं। और नरगुन बखत करने वाले आदमी शरीर छोड़ने के पीछे सीधे बैकुंठ को चले जाते हैं। सिवाय उसके और 3 राह मुक्त होने की है, वो भी सुनो। एक वो आदमी जो अपने वर्ण के मुवाफिक, जैसा वेद और शास्त्र में सब वर्णों का धर्म लिखा है, कर्म करके बुरे कर्मों से बचा रहता है। दूसरा जो कोई परमेश्वर की पूजा और आश्रम में प्रेम के साथ करता है। तीसरा वो आदमी जो परमेश्वर का चमत्कार सब जीवन में बराबर देखकर किसी से दुश्मनी नहीं रखता है। ऐसे लोग भी मुक्त पदवी को पहुँचते हैं। जिस तरह ओखद के रस से मिश्री और शुक्र और गुड़ बनता है, तो जड़ उन तीनों की ओखद ही है। इसी तरह बखत और पूजा और योग आदमी के अलग अलग राह होकर ठिकाना पहुँचते। सब राहों का नारायण जी के चरण ही है। इसका एक एग्जाम्पल है ऐसे, जैसे दरिया में किश्तियाँ नावें खड़ी होती हैं, किसी नाव पे भी चढ़ जाओ, पहुँचोगे तो समंदर में ही भगवान के। अगर समंदर में नावें खड़ी है तो किसी नाव पे भी पहुँच जाओगे तो भगवान के चरणों में है। ए माता, गृहस्थ या ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ या सन्यासी या जोगी यदि कोई हो जिसको परमेश्वर के चरणों में प्रीत है, वो मुक्त को पाता है। और जो आदमी परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है, उसको पिछले जन्मों के पाप उदय हो जानो, कि अमृत को छोड़कर खारी पानी समंदर पीकर उसमें बैठा स्वाद ढूंढता रहता है। जिस तरह सूअर को घी शुक्र खिलाओ तो उसको अच्छा नहीं लगता है, विष्ठा ही अच्छी लगती। इसी तरह जिस जगह परमेश्वर की कथा और कीर्तन हर वक्त लोग कहते हैं, उस जगह से वो अधर्मी उठ जाता है। और जहाँ राग और रंग और चुगली और बुरे कर्म करने वालों की संगत रहती है, वहाँ खुशी से मन लगाकर बैठता है। ए माता, मेरे चरणों में प्रीत करने वाला दुनिया के बुरे कामों से जल्द अलग होकर अपना भला और बुरा उसको दिखलाई देता है। और मैंने ये सब ज्ञान जो तुमसे कहा, उसको अच्छी तरह याद रखकर कभी न भूलना। इस ज्ञान को याद रखने से तुमको ये विमान छुड़ाने और करदम जी के और मेरे बिछड़ने का दुख न जान पड़ेगा। कुछ और कलयुग वासी ये ज्ञान सुनकर इसी के मुवाफिक करने से भवसागर पार उतर जाएंगे, और इस ज्ञान के प्रताप से तुमको भी मुक्त पदवी पहुँचोगे। जय श्री कृष्ण महाराज, क्षमा करते। जय हो, जय भगवान।